So I will play this presentation by Safwan and I suggest कि आप लोग इस पे criticize करें. अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, एक मूवी है क्या कूल है हम 3 पे। तो इस मूवी की पहले समरी डिस्कस कर लेते हैं कि इस मूवी में एक्चुअल है क्या। तो इस मूवी में 2 लड़के होते हैं जिनको एक उनका दोस्त कॉल करता है और वो उनको कहता है कि आप बैंकॉक आ जाओ एंड ही ऑफर देम टू बी अ पोर्न स्टार, और वो एग्री करते हैं। तो वो दोनों सामान पैक करके वहाँ बैंकॉक जाते हैं and उनकी जर्नी होती है। और उनमें से जो एक लड़का होता है तुषार कपूर, उसको एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है जिसके जो फादर होते हैं वो सुराज बड़जात्या फिल्म्स के ओनर होते हैं। और उनको अगर पता चले कि ये पोस्ट स्टार है तो वो कभी अलाउ नहीं करेंगे, तो वो उनसे छुपाता है और वो स्ट्रगल करता है। उसकी स्ट्रगल दिखाई गई है इस मूवी में कि वो उनको कैसे इम्प्रेस करता है। इस मूवी में कोई एक्चुअल स्टोरी नहीं है, इस मूवी में सिर्फ 18+ जोक्स डाले हैं जो एडल्ट्स को भी सूट नहीं करते, इसलिए पाकिस्तान में ये बैन कर दी गई थी मूवी। तो इस मूवी में कोई एक्चुअल स्टोरी नहीं है, बस लेम सी स्टोरी डाली हुई है और जोक्स सारे सारे डाले हैं। उसका फर्स्ट सीन ये है कि आफ्ताब होते हैं तो वो बेड पे होते हैं एक लड़की के साथ और वो दे आर इन नेकेड कंडीशन। और पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है तो ये ऐसी सीन कभी भी अलाउ नहीं करेगी। और ये मूवी सारी मूवी ये इसी चीज़ पे है, मतलब सेक्स फिल्म है बिल्कुल, और ये इसी चीज़ पे रिवॉल्व करती है। तो ये जो मूवी है ये एक्चुअली रिवॉल्व भी इसी चीज़ पे कर रही है, पोर्नोग्राफी पे। और इंडिया में तो ये एक्सेप्ट कर ली गई थी, इंडिया में इसको काफ़ी फेम मिला है और इसने तकरीबन 33 करोड़ का इसने बॉक्स ऑफिस किया है, जो कि एक सक्सेस थी इस फिल्म के लिए, क्योंकि इसमें कोई एक्चुअल स्टोरी नहीं थी। तो और इसको सिर्फ और सिर्फ जो थे स्टैग्स देखने जाते हैं और फैमिली भी जाती थी, लेकिन मोस्टली लाइक 95% स्टैग्स ही देखने गए हैं इनको, जो खाली दोस्तों के साथ ऐसी आउटिंग के लिए जाते हैं और मूवी देखते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटली मूवी थी कि ये मूवी चलेगी या नहीं, और इसने काफ़ी मूवी चली है। उसके बाद फिर सेक्स मूवीज इंडिया में काफ़ी आना शुरू हो गई हैं जो पाकिस्तान में बैन होती थी। एक्चुअली ये फर्स्ट मूवी थी जिसमें इतना ज़्यादा सेक्स का कॉन्सेप्ट था, जो पूरी सेक्स मूवी थी। तो इसलिए पाकिस्तान में इसको बर्दाश्त नहीं किया, सेंसर बोर्ड को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उन्होंने बैन कर दिया। तो जो हमारे थे उस वक्त के सेंसर बोर्ड को थे मुबशिर हसन, उन्होंने कहा था इट्स एन आउट ऑफ सीन film that not only show nudity but also have a lot of vulgar content with dialogues। तो इसमें मतलब सीन नहीं, अगर हम इसको सेंसर बोर्ड में सीन काटने भी आते तो इसके अंदर डायलॉग्स भी काफ़ी वल्गर थे। जो एक मूवी होती है कि हॉलीवुड मूवीज में भी सेक्स सीन्स होते हैं, तो पाकिस्तान में वो कट होके रहते हैं। तकरीबन 5-10 मिनट का जो होता है टाइम होता है उसको कट करके वो सिनेमा में लगा देते हैं। लेकिन ये मूवी रिवॉल्व भी इस पे कर रही है, तो ये इम्पॉसिबल था सेंसर बोर्ड के लिए कि इसको काट के लगाएं। तो उन्होंने ये प्रॉपर बैन करने का मतलब पाकिस्तान। और उन्होंने एक और बात की थी कि मसला ये है कि ये हम अडल्ट को भी नहीं दिखा सकते, इसको हम 18+ कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते। तो इसलिए पाकिस्तान में 2016 में बैन कर दी गई थी। और जो सेकंड थे चेयरमैन थे फ़खर आलम, उन्होंने कहा था कि दिस द फिल्म इज नॉट सुटेबल फॉर स्क्रीनिंग, ऑल बोर्ड इंक्लूड पंजाब एंड सिंध फाइंड इट अनसुटेबल फॉर पब्लिक एग्जीबिशन इन सिनेमा। तो पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस में नहीं दिखाई गई, नॉट इवन सिंध में, कराची में और पंजाब में, हर जगह से बैन हो गई थी। काफ़ी मूवीज़ होती हैं जो खाली पाकिस्तान में बैन हो जाती, मतलब सॉरी पंजाब में बैन हो जाती हैं, सिंध में नहीं होती, क्योंकि अ, उनका बोर्ड अलाउ कर देता है। लेकिन ये उन्होंने ज़बरदस्ती कहा था कि कोई भी बोर्ड इनको इसको अलाउ ना करें। इंडिया में काफ़ी इसको अप्रोच किया गया था, इसको काफ़ी फेम मिली थी मूवी को, क्योंकि उधर ऐसी मतलब इतनी सेक्स कॉमेडी आम नहीं थी। लेकिन अब हो गया 2016 में उधर जो इनका डायरेक्टर था और जो 2 राइटर थे जिन्होंने मूवी लिखी है,
एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाई थी, एक्सपेरिमेंटल मूवी बनाई थी, जो कि इंडिया में फट गई थी। तो इसके जो 2 पहले पार्ट थे, क्या कूल है हम 1 और 2, वो पाकिस्तान में लगे थे, उसमें इतने जोक्स नहीं थे, उसमें हल्के-फुल्के थे, लेकिन 18+ जोक्स थे, लेकिन इसके अंदर काफ़ी वल्गर सीन है, इसके अंदर सेक्स सीन है, और इसके अंदर जो डायलॉग्स हैं, वो भी काफ़ी ऐसे हैं जो हम अपनी ऑडियंस को नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारी ऑडियंस में बच्चे भी जाते हैं फिल्म देखने, और इधर थिएटर में ये भी नहीं होता कि 18+ फिल्म है तो 18+ लोग ही देखें। काफ़ी मैंने देखा है 18+ फिल्म होती है तो लिखा होता है R-rated, लेकिन उधर छोटे-छोटे बच्चे भी जाते हैं देखने, क्योंकि पाकिस्तान में जो सिनेमा है उनको सिर्फ पैसे लेने से है कि आप एक टिकट दे रहे हो, 13 साल के बच्चे को भी देनी है, उन्होंने बस अपनी सीट फुल करनी है। तो इसलिए सेंसर बोर्ड का ही काम होता है कि वो ऐसी चीज़ें यहाँ ना आने दे, क्योंकि अगर हम फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट हैं, हम ये चीज़ देखेंगे कि ये गलत चीज़ें बन रही हैं, गलत चीज़ें हम सिनेमा में जाके देखेंगे, तो हम अपने जो हैं थिएटर में, सिनेमा में, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, सिनेमा इंडस्ट्री, उसमें भी हम ऐसी चीज़ें बनाएंगे, और ये ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में बनाना, मतलब एक इस्लामिक स्टेट में बनाना मुनासिब नहीं है। ओके, थैंक यू। सफवान जाहिद, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपकी प्रेजेंटेशन में जो जनरली कंटेंट है दैट इज फाइन। आई थिंक यू वेल अंडरस्टैंड कि फिल्म की जो आपने बात की, क्या कूल हैं हम। आई सपोज कि दिस वाज द टाइटल ऑफ द फिल्म। शुरू के जो आपके 3 स्लाइड्स हैं उसमें आपने फिल्म का नाम सिर्फ एक दफा मेंशन किया, फिल्म का नाम आपको बार बार मेंशन करना पड़ता है ताकि आपके ऑथर या लिसनर को ये याद रहे कि आप कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है अपार्ट फ्रॉम फिल्म टाइटल, वो होता है डायरेक्टर का नाम। तो आप फिल्म और डायरेक्टर का नाम बारी बारी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिस्कशन। दूसरी एक और चीज जो मैं आपसे को कहूंगी वो ये है कि आपने कहा कि ये फिल्म जो है वो सेक्सुअल कॉमेडी या पोर्नोग्राफिक कंटेंट रखती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मार्केट में के लिए सेंसर बोर्ड ने इसको कहा कि ये अनसुटेबल है। आपने मार्केट का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, विच मीन्स के जिसमें आपने ये भी कहा कि इंडिया में इसने 33 करोड़ का बिजनेस किया। अगर आप उसको पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से इससे डबल अमाउंट बनेगी, विच इज बिग बिजनेस फॉर एनी फिल्म। यू जस्ट नीड टू लिंक, आपके पेपर में काफी हद तक सेंसरशिप ऑर्डिनेंस का तो रिफ्लेक्शन मुझे नजर आ रहा था। आपको एक और चीज जो है वो आपको एम्फसाइज करनी है, आई एम श्योर कि आपके मिड टर्म में शायद होगी, लेकिन आपको फाइनल में यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको अगर सेंसरशिप ऑर्डिनेंस आप मेंशन कर रहे हैं, रूल्स को विद नंबर्स मेंशन कर रहे हैं, तो साथ में आप रिसर्च पेपर्स का भी हवाला दें, क्योंकि आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रिसर्च पेपर का हवाला नहीं दिया। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ये कह रहे हैं कि फिल्म के डायलॉग्स वल्गर हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये इस किस्म की लैंग्वेज आमतौर पे जर्नलिस्ट इस्तेमाल करता है। एकेडमिकली आपको बताना पड़ेगा कि सोसाइटी इसको वल्गर डायलॉग क्यों समझती है, या सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने अगर इसको वल्गर कंटेंट कहा तो उसकी वजह क्या थी। फॉर इंस्टेंस, आपने कहा कि सेक्सुअलिटी की वजह से इसको बैन किया गया, तो फिर आप इसको एक्सप्लेन करें कि हमारी सोसाइटी में इस चीज को बुरा क्यों समझा जाता है, क्योंकि हमारी, आप ये भी बात कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल मैटर्स पे ओपनली बात नहीं की जाती, और ये डिस्करेज किया जाता है कि सेक्स को या प्राइवेसी को, या क्योंकि इसमें आप कह रहे हैं कि सेक्सुअल कॉमेडी है बिटवीन द कपल, तो बेसिकली प्राइवेसी ऑफ द बेडरूम वाज ब्रॉट इन पब्लिक सिनेमा के अंदर। और जो आपका पेपर है विजुअल प्लेजर इन पाकिस्तानी सिनेमा, वो काफी डिटेल में डिस्कस कर रहा है कि सिनेमा को डायूरिनल गेज, यानी कि आप पब्लिक में बेडरूम दिखा रहे हो, ये एनकरेज नहीं किया जाता, बिकॉज पब्लिक थिंक्स के सर्टन सीन्स शुड बी नॉक्टर्नल, यानी प्राइवेसी ऑफ बेडरूम मेंटेन की जाती है ताकि सोशल रिस्पेक्ट को बरकरार रखा जा सके। तो आपको मेरी सजेशन यही है कि अगर आप इस पे फाइनल एग्जाम अगर अटेम्प्ट करेंगे, तो आप जो सोसाइटी जो सोचती है, जो करती है या जो करना चाहती है, और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने या सेंसर बोर्ड की टीम ने जो भी इस फिल्म पे रिमार्क्स पास किए, अगर आपको लगते हैं कि वो रिमार्क्स अनसुटेबल थे या वो हमारी सोसाइटी के लिए के हवाले से अनसुटेबल कंटेंट की बात कर रहे थे, तो आप उस रिमार्क को अनपैक कर दें, राइट? क्योंकि सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने सिर्फ कहा कि वल्गर है,
वल्गर क्यों है, ये आपकी जॉब है एज स्कॉलर उसको समझना कि सोसाइटी उसको वल्गर क्यों कह रही है, उसको जो आप सोसाइटी जो सोचती है उसको आप थ्योराइज करेंगे। पाकिस्तान सेंसर बोर्ड ने जिन रीजन से मूवीज बैन किए हैं, अब तक मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है जिसमें जिसमें है पॉलिटिकल इश्यूज, न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट, अब्यूजिव कंटेंट, religious issues, hate speech, societal issues और some other dialogues जिसमें कोई गलत बात हुई हुई है। पाकिस्तान में एक छोटी सी रीजन भी काफी होती है कोई भी गाना या मूवी बैन करने के लिए, स्पेशली बॉलीवुड की मूवीज। तो मैंने यहाँ पे कुछ बॉलीवुड की मूवीज मेंशन की हैं डेट के साथ और रीजंस के साथ। जैसे तेरे बिलादम एक मूवी थी जो कि उसके टाइटल की वजह से बैन हुई पाकिस्तान में। और मैंने जो मूवी यहाँ पे डिस्कस की है अपने मिड के लिए वो है 2016 की एक मूवी जिसका नाम है उड़ता पंजाब, जो कि ब्लैक कॉमेडी है और ये अपने डायलॉग्स की वजह से बैन हुई है। लेकिन मेरी मेरी नज़र में ये एक काफ़ी अच्छी स्टोरी थी लड़कियों के लिए और उन लोगों के लिए जो कि ड्रग्स पे हैं। और इसमें एक सीन है जिसमें वो लोग उस लड़की को ड्रग्स का ओवरडोज करते हैं और उसके बाद बस उसे याद होता है कि और उसका रेप करते हैं रोजाना कितने लोग, और उसे बस ये याद होता है कि सामने एक बोर्ड है, एक एड लगी हुई है और वो एक बिल बोर्ड लगा हुआ है जिसपे एक एड है और वो बस उसको देखते रहती है। और और इस मूवी में एंड पे जो कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर है, और इस मूवी में एंड पे उस लड़की को हेल्प मिल जाती है और वो उस सब से बाहर निकल आती है। लेकिन ये मूवी पाकिस्तान में बैन हुई हुई है, लेकिन इसकी स्टोरी के लिहाज से मुझे लगता है कि ये लड़कियों को दिखानी चाहिए ताकि उन्हें अवेयरनेस मिले कि सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। एक सेकंड मैं पढ़ लूं। अच्छा, उसके बाद मैंने ना और भी मूवीज जो पाकिस्तान की मूवीज इधर बैन हुई हुई हैं वो उनकी भी मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें है जागा हुआ सवेरा 1959 की, कतर सिंह 1959 की, जेबान तेके नया और ये 19, ये सारी लिस्ट मैंने वहां से ली थी जिसपे टेररिज्म आ रहा था, क्योंकि मैंने ये सारी देखी नहीं हुई सिवाय मौला जट के, तो इसलिए फिर मैंने इनकी लिस्ट ऑनलाइन निकाल ली। उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान सेंसर बोर्ड के बारे में लिखा है कि वो किस तरह काम करता है और वो मतलब उनका ऑफिस वगैरह किधर है, उनका हेड कौन है। और मैंने बस मौला जट देखी हुई है और उसके अलावा मैंने बाकी मूवीज नहीं देखी हुई, लेकिन मैंने उनके इनके इनके नाम लिए गूगल से जब मैंने रिसर्च किया पाकिस्तानी मूवीज पे कि वो भी बैन हुई हुई हैं और उनकी रीजंस क्या हैं। देखें, जो आपने प्रेजेंटेशन दी है मैं आपको सिर्फ कुछ मोटी मोटी चीजें बता देती हूँ। फॉर इंस्टेंस, आपने ये जो चीजें अपलोड की हैं ये तो शो कर रही हैं कि आपने रिसर्च की, ठीक है। तो रिसर्च की हद तक तो मैंने मान लिया कि आपने रिसर्च की, ठीक है। फिर आपने शुरू में एक लिस्ट दे दी, आपने लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी है कि पॉलिटिकल इश्यूज, न्यूडिटी, सेक्सुअल एब्यूसिव, रिलीजियस इश्यूज, हेट स्पीच। पूरी दुनिया के जितने भी सेंसर बोर्ड्स हैं वो, अगर आप फॉर इंस्टेंस मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पे जाएं या यूके की सेंसर बोर्ड पे चले जाएं या दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि सारी दुनिया में पॉलिटिकल इश्यूज को बैन किया जा सकता है। अगर सेंसर बोर्ड उनसे एग्री नहीं करता तो वो उनको बैन लेकिन कर देगा। मैम पाकिस्तान में एक पहला पुराना गाना था जिसके एक खाली वर्ड गलत था तो पूरा उन्होंने वो सॉन्ग बैन कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इधर लिखा। आप गाने के वर्ड्स लिखें, लिरिक लिखें, कौन सा गाना था बताइए। क्लास को बताएं, सबको बताएं, मुझे भी बताएं कौन सा गाना था। आई विल ट्राई फाइंडिंग इट ऑन यूट्यूब। गाना बताइए। मैम वो हमने क्लास में सुना था ना, पुराने लाहौर में जो एक गाना शूट हुआ था जिसमें पता नहीं तेरा दुपट्टा टाइप कोई लिरिक्स थे, लेकिन वो बैन हुआ था खाली एक
छोटे से वर्ड की वजह से जिसकी वीडियो बहुत अच्छी थी? मैंने दुपट्टे वाला तो मैम वो जो पुराने लाहौर में था जिसमें सब लोग पार्टी कर रहे थे मॉल रोड पे। जी, वो सॉन्ग चिंगारी फिल्म का नाम था चिंगारी, ठीक है। और अगर आप पहला आर्टिकल ही अगर खोल लेती ना, रिप्रेजेंटेशंस वाला या विजुअल प्लेजर जो पाकिस्तानी फिल्म है, वो भी अगर खोल लेती तो उसमें चिंगारी की लिरिक्स भी मौजूद हैं। ये ये है वो सीन। तो मैंने इसमें सॉन्ग की डिटेल्स नहीं लिखी, लेकिन मैंने बस ये लिख दिया कि देयर कैन बी अ स्मॉल रीजन टू बैन अ सॉन्ग और अ फिल्म इन पाकिस्तान। देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मैंने ये चीज पढ़ाई थी ना गूगल क्लासरूम में, आपको दिखाया भी था। हम्म ये फिल्म का नाम ये लिखा हुआ है चिंगारी। हम्म आर्टिकल जिसमें ये मेंशन था उसका नाम था विजुअल प्लेजर इन पाकिस्तानी सिनेमा। ये मॉल रोड लाहौर पे ये क्लब मौजूद था। आई बिलीव कि इस क्लब को भुट्टो पीरियड में और भुट्टो के बाद ज़ियाउल पीरियड में तो बिल्कुल ही चीजें खत्म हो गई थी। भुट्टो ने शराब को हराम करार दिया था और भुट्टो ने क्या कहते हैं कि क्लब्स जो आप चीजें खरीदी जा सकती थी कहीं भी लाहौर में, अंग्रेजों के हमें आपको ये तो पता है ना कि हम कॉलोनी से पाकिस्तान बने थे। पाकिस्तान बनने से पहले भी वर ब्रिटिश कॉलोनी, तो ब्रिटिश कॉलोनी में तो शराब ओपनली बिकती थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी बड़े अरसे बिकती रही। अभी भी आपको कराची में ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे पीपल कैन गो एंड बाय, क्योंकि आई थिंक कराची में पिछला जो डेकेड था 2009-10 के करीब कराची में दोबारा कुछ शॉप्स खोल दी गई थी। पहले एक शॉप खुली, अब ज्यादा शॉप्स खुली हुई हैं। पीपल कैन गो एंड बाय फ्रॉम दोज शॉप्स, राइट। ये जो क्लब्स हैं मौजूद थे इस पे, बल्कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विमेन बाय नाइट। आप देखिए ये मॉल रोड का क्लब है। और फिर इसमें ये गालबन रीगल एक सिनेमा है, रीगल चौक पे हॉल रोड के सामने। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये उस सिनेमा के अंदर शॉट्स लिए हुए हैं, क्योंकि ये फोटो सेट आपको फिल्म का नजर आ रहा है कि लोग सिनेमा में एंटर हो रहे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, लड़कियां हैं, जो कि फोटो सेट्स देख रहे हैं। यू वुड प्रोबेबली नो कि जब भी कोई फिल्म बनती है उसके साथ एक 20 उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर्स का फोटो सेट क्रिएट होता है। तो जब आप सिनेमा में एंटर होते हैं तो देखें, फिल्म का पोस्टर तो एक या दो ही बनेंगे ना, लेकिन फोटो सेट में वो 20 पिक्चर्स निकाल के जब सिनेमा में फिल्म स्क्रीन हो रही होती है, तो अगर आप सिनेमा में जो पुराने सिनेमा है ट्रेडिशनल सिनेमास, वहां पे कबर्ड्स बनी हुई हैं जहाँ पे ये फोटो सेट्स यानी पिक्चर्स डिस्प्ले होती हैं। सो दे वर एक्चुअली डिस्प्लेइंग एटलीस्ट 20 पिक्चर्स ऑफ वन फिल्म। ये आप अगर इनको काउंट करेंगी तो ये मोर और लेस 20 जरूर होंगी। एक से ज्यादा विंडोज में फ्यूचर फिल्म्स के भी लगे हो सकते हैं, ठीक है। और ये बुक कॉर्नर मॉल रोड पे एक शॉप होती थी, शायद अभी भी है, आपने देखी होगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो क्लब जिसका शॉट नजर आ रहा है ये बुक कॉर्नर के आसपास ही था। प्रोबेबली बुक कॉर्नर वाज ऑन वन साइड ऑफ द रोड एंड द शॉप एंड क्लब वाज ऑन द अदर साइड। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि सिनेमा आपकी हिस्ट्री बता रहा है। आपका सिनेमा आपको ये बता रहा है कि 1960s में बुक कॉर्नर के सामने ये एक क्लब मौजूद था जिसमें ये लड़के लड़कियां एंटर हो रहे हैं, राइट। 1960s का मतलब है कि पाकिस्तान बनने के 20 साल के बाद भी क्लब्स मौजूद थे वेयर पीपल कुड गो डांस पार्टी, ठीक है। और ये आपको ये बुक कॉर्नर के अंदर का भी शॉट नजर आ गया कि लोग ये बुक्स खरीद रहे हैं और फिर ये चीजें। सो चिंगारी में आप फिल्म को ये भी तो देखें ना कि अब आपका लाहौर कितना चेंज हो गया है। ये आपको एक विंडो से मॉल रोड के सीन्स नजर आ रहे हैं। ये प्रोबेबली आपका ये चौक है जहाँ पे अब समिट मीनार और ये राइट पे ऊपर गालबन वापडा हाउस का वो हिस्सा नजर आ रहा है कुछ। तो ये बुक कॉर्नर बार बार नजर आ रहा है। बुक कॉर्नर आज भी मौजूद है मॉल रोड पे। तो आपको सड़क बता रही है। अब आपको सड़क पे इस तरह के ड्रेसेस में लोग नहीं नजर आते, इस तरह की टैक्सीज और इस तरह की गाड़ियां कैब्स नहीं नजर आती, राइट। अब ये गाड़ियां नहीं नजर आती। तो फिल्म इज टेलिंग यू कि 1960s में पाकिस्तान में या लाहौर में कौन सी गाड़ियां मौजूद थी। ये क्लब का सीन है जिसकी आप बात कर रही हैं। ये क्लब के अंदर का सीन है। विमेन मैन एंड विमेन आर डांसिंग।
बेसिकली ऑल यू हैड टू डू, आई एम सेइंग कि आपके आर्टिकल में देयर इज सम कंटेंट, आपने इश्यूज बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किए, आपको इसको प्रेजेंट करना है प्रॉपरली। आई वुड से कि आपने स्टार्ट में लिख दिया, ये लिख दिया, अरूबा इमरान बट मिड सेंसर बोर्ड ऑफ पाकिस्तान हैज बैंड अ लॉट ऑफ a list of films due to some reasons, उसके आपने नीचे रीजंस दे दी। आपको अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करनी है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। फिर आपने लिखा कि एक फिल्म तेरे बिन लाडन को बैन किया, तो आपने खुद ये ऊपर एक रीजन लिखी है पॉलिटिकल इशू। यस, लेकिन मैंने फिर उसकी उसको अरूबा यू हैव प्रेजेंटेड, अभी मैं आपको जो बात कह रही हूँ, मेरी बात आप कंप्लीट होने देंगी तो देन यू कैन गिव आंसर, लेट मी फिनिश फर्स्ट। आपने ऊपर लिखा पॉलिटिकल इश्यूज, नीचे लिखा तेरे बिन लाडन, तो आप उसको आपने कहा भी कि तेरे बिन लाडन को उसामा बिन लाडन के नाम की वजह से बैन कर दिया, तो इसको डिस्कस तो करें। आप इसमें ये भी कह सकती हैं कि 2000 देखें 9/11 जो था, उसामा बिन लाडन 9/11 के साथ ही बहुत ज्यादा जो है दुनिया वर्ल्ड वाइड कल्प्रिट डिक्लेयर हो गया था ना। आपको पता है कि तेरे बिन लाडन के पीछे 9/11 का इंसिडेंट है, जो कि इतना बड़ा इंसिडेंट बन गया था कि अमेरिका, देखिए अमेरिका में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो अमेरिका ने आके अफगानिस्तान में 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर लड़ी। पाकिस्तान में कितने बॉम्ब्स ब्लास्ट होते हैं, पाकिस्तान जाके लड़ता है कि हर बॉम्ब के साथ एक वॉर ऑन टेरर लड़े? आपने देखा है पाकिस्तान को हर बॉम्ब ब्लास्ट के साथ वॉर ऑन टेरर स्टार्ट करते? नो। सो यू डिस्कस दीज इश्यूज। आप देखिए कि मैंने आपके इसमें मैंने आपसे कहा कि इवन इन दिस कंडीशन आई वुड, बिकॉज देयर आर आइडियाज देयर, ठीक है, आइडियाज तो नजर आ रहे हैं ना कि यू हैव थॉट अबाउट अ फ्यू थिंग्स, यू आर थिंकिंग कि ये चीजें हैं, यू आर थिंकिंग कि तेरे बिन लाडन जो है वो बैन हुई, तो उसके बैन को खुद समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा कि ये कैसे सेपरेट होगा फ्रॉम प्लेजरिज्म। आप खुद सोचेंगी कि तेरे बिन लाडन का ताल्लुक उसामा बिन लाडन से है, और उसामा बिन लाडन जो है वो 9/11 की वजह से इतना बदनाम हुआ था, तालिबान बदनाम हुए, ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हुई, वॉर ऑन टेरर लड़ी गई, पाकिस्तान वाज ऑन द फोर फ्रंट। इन चीजों को इस डिस्कशन में शामिल कर लें कि तेरे बिन लाडन की पॉलिटिकल रीजंस फॉर बैनिंग क्या है, ठीक है। तो अभी भी मैंने आपको फॉर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स आई सेड कि आई एम विलिंग टू कंसीडर यू फॉर अ रीजनेबली गुड ग्रेड, ठीक है। लेकिन इसमें इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ पे जाके साइटेशन ऐड करें, ठीक है। आपने इवन सेंसरशिप कोड के सेक्शन नंबर्स नहीं मेंशन किए। आपकी पूरी क्लास, आपकी क्लास में कुछ लोगों ने तो बहुत ज्यादा मेहनत की। आपसे मैं इसीलिए कह रही थी कि आपने बाकी लोगों की प्रेजेंटेशंस नहीं सुनी शायद, बिकॉज यू वुड हैव लर्नड कि पीपल आर मेंशनिंग रूल नंबर के, सेंसरशिप रूल नंबर फॉर एग्जांपल 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, पीपल मेंशन्ड कि कौन सा रूल जो था वो पॉलिटिकल को से रेलेवेंट था और कौन सा रूल जो था न्यूडिटी या सेक्सुअलिटी से रेलेवेंट था, ठीक है। उसके बाद इवन विजुअल प्लेजर जो था वो न्यूडिटी को बहरास्त तो हैंडल नहीं कर रहा था, लेकिन लॉरा मलवे वाला कर रहा था कि वुमन स्किन दिखाई जाती है। जो पाकिस्तानी सिनेमा वाला था उसमें भी न्यूडिटी या सेक्सुअलिटी या ब्रीफली मेंशन्ड थे, राइट। तो उसके बाद आपने लिखा सुइसाइडल इश्यूज। अब ये जो चिंगारी का जो आप सीन की बात कर रही हैं, आप अगर इस सीन को अगर आप देखें तो इसमें ये जितनी भी खवातीन हैं, आप में से इनमें से तो बाज आपको दुपट्टे में नजर आ रही हैं, ठीक, स्कार्फ के बगैर भी नहीं है। और ये देखें, ये सब इन्होंने लॉन्ग शर्ट्स, जिनको हम उस वक्त जंपर्स कहते थे, और साथ में वो टेडी शलवार पहनी हुई है, राइट। इनके गले में दुपट्टा भी है, और ये औरतें अगले सीन में आपको क्लब के अंदर डांस करती नजर आएंगी। सो यू कैन सी कि ये जो डांस सीन है, ये आपके सामने डांस सीन है, इसमें कोई भी लड़की इवन शायद आपको स्लीवलेस में भी नहीं नजर आ रही, राइट। आप ये भी नहीं कह रहे कि उसने जो शर्ट पहनी हुई है उसका गला बड़ा है। छोटे गले की टेडी शर्ट्स, यानी आपकी बॉडी के साथ जरा टाइट शर्ट है, जो उस जमाने में टेडी 60s का जो फैशन हो रहा था वो इसमें आपको नजर आ रहा है, लेकिन दुपट्टे शलवार कमीज के साथ
और इस वक्त अगर आपको ये लाहौर में क्लब मिलता तो इसी क्लब में आपको पाकिस्तानी ड्रेस के बजाय इस क्लब में आपको पाकिस्तानी शलवार कमीज नजर आ रही है, ठीक है। यानी जो लोग क्लब में डांस कर रहे हैं वो डांसिंग के बावजूद पाकिस्तानी शलवार कमीज में है। इस वक्त आपको शलवार कमीज के बजाय आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त ड्रेसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, राइट? यस इस तरह के ड्रेस के बजाय पीपल वेयर फॉर एग्जांपल जीन्स, टी शर्ट्स और सम अदर काइंड ऑफ ड्रेस। जबकि जो लोग आज लाहौर में आपको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में ड्रेस नजर आएगा, इसके बावजूद आपको लाहौर में क्लब नहीं नजर आएगा। डू यू थिंक दैट पीपल who wear jeans and t-shirts can go and dance in a club like this, जिस तरह वो 60s में डांस कर रहे हैं शलवार कमीज में? No. ठीक है, इज देयर अ क्लब इन लाहौर वेयर पीपल कैन गो एंड डांस? नहीं है ना। No. अगर आज गवर्नमेंट अलाउ करती है तो प्रॉब्ली लाहौर में जितना आपको मैकडोनल्ड्स का नजर आ रहा है उतने क्लब्स तो बड़ी आसानी से बन जाएंगे। अगर लाहौर में मैकडोनल्ड्स की फॉर एग्जांपल 15-20 ब्रांचेस हैं तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो 15-20 क्लब्स नहीं बनेंगे? लेकिन उन 15-20 क्लब्स में जो लोग जाएंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, वो इस तरह के शलवार कमीज में नहीं होंगे। आपको ये सारी लड़कियां जो हैं शलवार कमीज दुपट्टे में नजर आ रही हैं 1960s चिंगारी। और ट्विस्ट वाज समथिंग जो कि बहुत पॉपुलर थी 60s 70s में। इंतहाई आपका जो आर्टिकल था विजुअल प्लेजर का, उसमें ये भी मेंशन था कि बहुत रिलीजियस फैमिली के अंदर भी आपको ये नजर आता था कि जी लड़के लड़कियां इकट्ठा हुए हुए क्योंकि बहन भाइयों ने पार्टी कर ली, अपने अपने दोस्तों को बुला लिया। सो बहन की फ्रेंड्स और भाई के फ्रेंड्स विच मीन्स के काफी सारे लड़के लड़कियां पार्टी में इकट्ठा हो गए किसी के भी घर में इन 1960s एंड 70s। और वहां पे व्हेन पीपल डांस, वो डांस करते थे। आज का जो लाहौर है वहां पे आपको मॉडर्निटी नजर आ रही होगी ड्रेस में, राइट? लेकिन डू यू थिंक कि आपके मोहल्ले में या आपकी स्ट्रीट पे किसी के घर में भी इस तरह की डांस पार्टी हो सकती है जो आपको इसमें नजर आ रही है? आई हैव सीन, आपने नहीं देखी ना? मैंने डांस पार्टीज देखी हैं लोगों के घरों में 70s के दौरान, और वो इंतहाई रिलीजियस होम्स में जहाँ पे बेटे बेटियां जो थे, अगर उन्होंने अपने अपने दोस्तों को बुला लिया तो दे कुड टर्न म्यूजिक ऑन, कैसेट प्लेयर पे म्यूजिक चलता था और वो जो बहन भाइयों के दोस्त थे दे कुड डांस टुगेदर और ट्विस्ट टुगेदर। उनमें से अगर 2-3 लोग भी डांस कर रहे होते थे तो बाकी जो थे वो शौक से देख सकते थे, राइट? पीपल कुड एंजॉय वॉचिंग पीपल डांस। आपने नहीं देखा हुआ, मैंने देखा हुआ है। आई हैव सीन दीज डांस सीन्स इंतहाई रिलीजियस घर के अंदर व्हेन आई वाज 10 year old। तो आपसे मैं ये कह रही हूँ कि जब आप चीजों को देखते हैं तो यू कैन टेल कि इस वक्त ड्रेस मॉडर्न हो गया है, लेकिन अभी भी किसी के घर में ये नहीं हो सकता कि अपने दोस्तों को बुला लो एंड एवरीबडी कैन डांस एंड हैव गुड टाइम। कोई क्लब्स नहीं है लाहौर में। पीपल थिंक कि दे आर मोर मॉडर्न देन देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। किस चीज में मॉडर्न है? ड्रेस में। बट दिस इज व्हाट लाहौर वाज लाइक इन 1960s। दिस इज व्हाट तो मैम लाहौर वाज। अगर ज़िया के टाइम में सब कुछ चेंज हुआ था तो उन्होंने क्या लोगों की सोचें भी बदल दी थी? ऑफ कोर्स, जब उसने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है और फिर उसने कहा कि आपको देखें स्कूल्स में फोर्स किया कि आपके स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स थे, हेड मिस्ट्रेसेस थी, दे वर फोर्सिंग गर्ल्स फॉर इंस्टेंस दुपट्टा सर पे लें। ठीक है, तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आई एम टेलिंग यू कि आई ऑब्जर्व थिंग्स व्हेन आई वाज 10 year old। ठीक है, 40 years pass, I can add those old observations in my papers। ठीक है, मैं अपने पेपर में अपना पुराना ऑब्जर्वेशन तो डाल सकती हूँ ना कि what I watched when I was 10। और वो जो आपकी डिबेट है वो वहीं से क्रिएट होती है। ओके, तो मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि योर पेपर हैज रीजनेबली गुड आइडियाज, उनको प्रॉपर फॉर्म दें। इतने सारे लोगों ने, मेरा ख्याल है कि दुआ ने तो अपना पेपर खोल के पढ़ा था पावर पॉइंट के बजाय।
कुछ और लोगों ने भी पेपर खोल के पढ़ा था, यू कुड सी कि पीपल हैव डिस्कस्ड इन अ पर्टिकुलर स्टाइल, उससे उनकी प्रेजेंटेशन और उनका काम इंक्रीज होता है। आई थिंक हाईएस्ट मार्क्स दैट आई हैव गिवन इन दिस कोर्स वो 19 आउट ऑफ 20 हैं। एंड somebody डेफिनेटली आपकी क्लास में लोगों के 19 और 18 मार्क्स हैं आउट ऑफ 20 कम है, बट मैनी पीपल गॉट फॉर एग्जाम्पल ए, जिनका 17 एंड अबव इज ए, ठीक है। तो ए तो मैंने काफी लोगों को दिया क्लास में फॉर देयर मिड टर्म। तो आप इसमें वो चीजें एलिमेंट्स, इसमें अगर आप लोगों के नाम बताएंगे कि ये फॉर एग्जांपल ये लॉ को मेंशन कर सकती थी कि ये चीज 1980 के फिल्म रूल्स में लिखी हुई है, 1979 के मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस में लिखी हुई है। व्हेन यू स्टार्ट कोटिंग थिंग्स, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होगा, ठीक है। Okay. इस तरह जो मैंने एक लिस्ट नीचे दी हुई है पाकिस्तानी मूवीज की, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बनाई थी, तो मैं उसको मेंशन कर दूं कि ये मैंने इनके उस पे से उठाई है। जी जी, आप इसीलिए तो साइटेशन जो है वो साइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप साइटेशन नहीं देंगी तो फिर यही लगेगा कि आप प्लेजराइज कर रही हैं। ओके ओके। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बड़ी एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ, मिसाल के तौर पे आपका जो अपना पेपर है, लेट मी टर्न द साउंड ऑफ, आपके अपने पेपर में, अगर आपके पेपर में मैं जाती हूँ, देखें आप ने ये एक लिस्ट यहाँ पे दी, ये आपने लिस्ट विकिपीडिया से उठाई थी, जागो हुआ सवेरा करतार सिंह, ये ठीक जी, है। ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बनाई थी। हाँ, तो उस जर्नलिस्ट का नाम लिखे ना, उस जर्नलिस्ट का ठीक नाम है तो होगा कि ही इज सेइंग जी इट। है। तो आपको मैं यही कह रही हूँ कि लोगों के नाम दें, ताकि अगर आप नाम नहीं देंगी तो फिर इट वुड बी वेरी ठीक है क्लियर मैम, वो मैं कि मेंशन कर देती हूँ। प्लेजराइजिंग, आप पे प्लेजरिज्म का इल्जाम आएगा अगर आप लोगों के नाम नहीं बताएंगी। ओके आज की क्लास के स्टार्ट से आई एम कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग कि यू हैव टू गिव नेम्स ऑफ पीपल। इफ यू डोंट टेल कि ये बात किसने कही है, किसी और के आइडिया को आप ओन नहीं कर सकते ना। आप किसी और के आइडिया को बता तो सकते हैं, ओन नहीं कर सकते कि इट्स माय आइडिया, राइट। यस। आपको नाम बताना है। सेकेंडली, आप एकेडमिक काम कर रही हैं ना, यू आर अ स्टूडेंट, तो इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग कि यू टेल नेम्स ऑफ पीपल, ठीक ओके है मैम। जी। एनीवन एल्स हु वांट्स टू प्रेजेंट? मैम मैं मोहम्मद अली। जी कर लें, फटाफट शेयर कर लें। ओके मैम। मैम स्क्रीन शो हो रही? जी शो हो रही है। मैम बेसिकली मैंने तो ना रेप और सेक्सुअलाइजेशन के बारे में बात करनी थी, और ओल्ड प्रीवियस टाइम के ना के सेंसर बोर्ड के लिहाज से। तो मेरा ना बेसिकली ये मानना है कि मीडिया का ना ऑडियंस पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है, कि मीडिया ऑडियंस को जिस तरफ मैनिपुलेट करेगी ऑडियंस हो जाती है। तो मैम ये सदफ अहमद ने अपने आर्टिकल में सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड एम्बॉडीमेंट में पाकिस्तान के ना बारे में ट्रूली रेप की रेजिस्टेंस को और इस इशू को ना उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये स्लोली पॉइजन की तरह है, कि ये इन मसलन के मेल को स्लोली पॉइजन करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके बिहेवियर को इफेक्ट करता है, और उसको टोटली तौर पे ना चेंज कर देता है कि कोई राइट नहीं है किसी मेल को किस तरह औरत के साथ ज्यादती वगैरह करने का। और yeah, this will slowly change the main behavior in sexualization, aggression, subsequent release for the violence in the opposition to the woman normalized provider. मैम आवाज आ रही है? आ रही है Hello? आवाज, आ रही है आपकी? जी जी आ रही है आवाज। In preference to blaming the oppressor and pushing, it's also gaslight the entire state of affair, making the inside situation the individual in charge also, therefore encouraging the victim blaming behavior. The consideration and exhibition of sexual anomalously in filming commonly is a third world and significantly male-centric nation like Pakistan. Pakistan just further on adds to the knowledge of sex-based sexual consciousness in any structure may it be homegrown. It impels and induces the standardized as well as an immense impact in
normalizing such conduct. The glorification of rape in movies has additional constantly served as issues to wrongly establish the idea of pushing wrong woman or extra like the society concept of wrong woman. No one cultures do not rape a man to his fault, punish them for their guilty and such a very inappropriate behavior, but it does so with women. There is a clean line of diaz discussing between the concept of honor and punishment for both the genders, mainly just primarily based on gender biases, practice. The article by Sadr Ahmed examined a total of 36 films, 15 of which show rape and 27 of the show scene of attempted rape, which quite a number like this being open for masses for viewership, no longer being restrained as per the censorship ordinance in Pakistan truly speaks plenty about the shortage of compatibility in women of training when they arrive to locating in problematic. These are script of of films that difficult and base themselves on the idea of pretext for subsequent violence and vengeance against her sex. There is an exception where she talks about where rape is not inflicted on a woman but regardless of gender, instead on a transgender boy, which is also the reality of culture. She talks about the Shoaib Ahmed movie Film Ball 2011. मैम इस मूवी के लिहाज से थोड़ा मैं अपने तौर पे भी अगर आप इजाजत दें तो एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसमें कुछ और चीजें थी जो मुझे गलत लगी थी। जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैम इसमें 3-4 किस्म के डायलॉग हैं जो इंतहाई तौर पे गलत हैं, जिस तरह मीडिया इंसान के हम आम तौर पे लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करता है। लोग मोस्टली आजकल मीडिया को देख के ना फॉलो करते हैं, जिस तरह रेप वगैरह दिखाना। इसी तरह ये जिस तरह एक मूवी में कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप कह लें कि डायलॉग्स लिखा है, अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, या और भी 2-3 डायलॉग थे एंड पे वो जब वो साइन करते हैं पेपर पे चीफ जस्टिस साहब के अगर मारना जुर्म है तो पैदा करना क्यों नहीं। तो इस तरह ये चीज भी मैम व्यूअरशिप पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मसलन के ना अफेक्ट करती के, और लोग इस चीज को मसलन कि किसी ने इस चीज को उठाया नहीं, इसको मसलन के सबने इस चीज की फेवर ही करी कि ये ठीक है ठीक है। इन्होंने इस मूवी में हालांकि वो जो मौलवी साहब थे, जो वालिद साहब थे 5 बेटियों के, उनको इस तरह उन्होंने शो किया कि वो इतने इंतहाई जालिम किस्म के इंसान है। तो मीडिया को इस चीज़ के लिहाज से भी थोड़ा मेरी नज़र में कंट्रोल करना चाहिए कि इस तरह ना रिप्रेजेंट करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जितने भी औरत के साथ ज्यादतियाँ वगैरह या औरत पे जुल्म है, ये बेसिकली अगर ये टीवी पे दिखाना कम हो जाएगा ना तो इसकी मसलन के इस तरह के केसेस भी कम हो जाएंगे। जी As a mild as the usage of gender-based violence in styles of rape is considered, girls in movies are normally shown as the sufferer, racist guys are the attackers. Being normalized and shown for the several years now, it smiles in no news that one way or the other, this form of violence is sexualized and also visible as means to searching for satisfaction. This is how an incorrect idea. The reason of rape is also built and its small seen as an act of more appropriately as a crime of the satisfaction and delight, while in fact it smiles merely against the law of settlement at play. The flow of such scene commonly proceeds in a way that an extended prolonged session of resistance and pleasure is shown between the sufferer and the rapist intensify and deception and construct interest of the visitor inside the movie. Sadaf Ahmed also discussed Pakistani cinema was not like this. There are also so many strong women character scripts in the industries. She also pointed out the reason for the change in reception of women in Pakistan films that was proven after separation of Bangladesh from Pakistan 1971. There was a huge loss for filmmakers because there is no ground of losing uh, sponsor and investors. So the famous articles inferred that assault to Pakistani movie has leaked in the way of life that isn't only a force of fulfillment wrongdoing any longer, yet in addition utilized as a way to discuss her and her family. The entire thought of tying someone honor between their legs isn't right, and in a male-centric nation like Pakistan,
it just promote and standardize and such conduct of getting somebody through misuse and advocating it, which isn't right at all levels. Man, you show me. All right, thank you जी. Anyone wants to comment on the presentation? मोहम्मद अली, वैसे तो आपका कंटेंट ठीक है, जरा आप देखें, आप अपने आर्टिकल के अंदर भी ना मुसलसल सदफ अहमद का जिक्र कर रहे हैं, Yes, ma'am. राइट? उसके अलावा एक तो जहां जहां आपने आर्टिकल के अंदर सदफ अहमद का नाम मेंशन किया है उसके साथ डेट और पेज नंबर अगर आप दे देंगे, खासतौर पे अगर आप कोट करेंगे तो फिर पेज नंबर आपको जरूर चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कोट नहीं दे रहे होंगे तो फिर आप कम से कम ईयर तो लिखेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. वैसे तो सदफ अहमद का गालबन एक ही आर्टिकल कोट किया हुआ, आपने दूसरा कोई आर्टिकल कोट नहीं किया हुआ, सो वी कैन नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि आप कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने इस पेपर को सेंट्रलाइज्ड कर दिया। सेंट्रलाइज्ड तो नहीं करते ना, एपीए में लेफ्ट अलाइन करते हैं, ठीक है? और एक लास्ट चीज जो है वो ये है कि मैंने बड़ा इंसिस्ट किया था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फिल्म की का सीन जरूर डिस्कस करें। मैंने कहा था समरी कम से कम हो, चाहे 2-3 लाइनों से ज्यादा ना हो, 5-7 लाइनें मैक्सिमम, बट आई केप्ट ऑन रिपीटिंग कि आप सीन जरूर मेंशन करें। तो आपने कोई स्पेसिफिक सीन मुझे बताएंगे जो आपकी इस डिस्कशन रेलेवेंट है? मैम, ये एक लास्ट में सीन होता है ना जब वो उसे फांसी देने लगते हैं, उससे पहले कि वो जब कहते हैं कि मीडिया को बुला लें, वो अपनी स्टोरी बताना चाहती है, जी जी, उसमें जब वो साइन करते हैं, वो जब उसका फांसी दे देते हैं, लास्ट में वो पता लग जाता है उसको, वो क्लिप देख लेता है उस औरत का, तो वो कहता है कि जैनब का कह लें आप, तो वो कहता है कि पैदा करना, अगर मारना जुर्म है तो पैदा करना क्यों नहीं। देखिए जी जी, देखिए मारना जुर्म है तो पैदा करना क्यों नहीं, ठीक है? ये तो बहुत अजीब सा और कंट्रोवर्शियल कमेंट है, ठीक है? तो इसके ऊपर तो अगर आप डिबेट क्रिएट करेंगे फिल्म का डायलॉग लेकर, तो आपको जो पाकिस्तान का पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल, आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 22 करोड़ है, और 22 करोड़ लोगों के क्या मसाइल हैं इस जो कि इस फिल्म में दिखा रहे हैं। उन 22 करोड़ में से एक फैमिली ही दिखाई ना इस फिल्म के अंदर। बिल्कुल मैम। ऐसी फैमिली जिसमें बेटियां बहुत ज्यादा हैं, ऐसी फैमिली जिसमें बेटियों को फ्रीडम नहीं मिलती, ऐसी फैमिली जहां पे ट्रांसजेंडर बच्चे को मार दिया जाता, राइट? सो फिल्म जो है वो 22 करोड़ में से एक फैमिली को उठा के बनाई गई, राइट? उनके एजुकेशन का मसला, फिर वो जो मौलवी साहब हैं, अब कंट्रोवर्शियल इस वजह से भी है, मारना जुर्म है तो पैदा करना क्यों जुर्म नहीं, क्योंकि आप लोगों को उनकी रिलेशनशिप से तो नहीं रोक सकते। आप ज्यादा से ज्यादा सेफ सेक्स पे बात कर सकते हैं कि जी पैदा करना, अगर बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, राइट? तो आप उसको उन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक खासा कंट्रोवर्शियल कमेंट है कि जी पैदा करना क्यों जुर्म नहीं। ऊपर से जिस बंदे को ये बात कह रहे हैं वो गालमन ही इज सपोज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जैनब का। और फिर देखे ना कि ये अजीबोगरीब सा सीन था कि उसको फांसी भी हो जाती है और वो साहब जो हैं वो टीवी ऑफ करके कमेंट दे रहे होते हैं। तो आई पर्सनली थिंक इट वाज अ वेरी वीक सीन इन द फिल्म। हालांकि फिल्म खासी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसका क्लोजिंग सीन इस तरह का जो था वो बहुत वीक था, क्योंकि उसका वो इंटेलेक्चुअली भी वीक है। उसको दिखाना और फिर उसका फिल्म के प्रोटैगनिस्ट जो है या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से किसी को बचा पाना या ना बचा पाना, ये चीजें जो हैं वो अच्छी खासी कंट्रोवर्शियल हैं। तो बोल वाज अ गुड मूवी, बट द लास्ट सीन इज अपेरेंटली वेरी वीक, और उसका कोई लॉजिकल रीजन भी नहीं समझ आती कि इस किस्म का सीन ऐड करने की रीजन क्या थी। देखिए ना, माय नेम इज खान जो है वो अगर ओबामा को पे लास्ट सीन शूट कर रही है, तो फिर वो किसी वजह से कर रही है क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, ठीक है? पाकिस्तानी फिल्म अगर लास्ट सीन में किसी को आपका सॉवरन दिखाने की कोशिश कर रही है, तो सॉवरन की उस सीन के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है?
मेरा ख्याल है कि उसकी तो मतलब शोएब मंसूर जो है वो सॉवरन की सिग्निफिकेंस प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाया। हालांकि यार बोल जो है वो ट्रांसजेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्म, लेकिन यस व्हेन इट कम्स टू द लास्ट सीन इट्स अ वीक सीन, इट्स अ वेरी वीक सीन अपनी फिल्म को। फिर उसके बाद खैर आखिर में तो उसने वो छोटी बच्ची और फिर जैनब के नाम से एक होटल या रेस्टोरेंट या कोई भी चीज बना दी, तो आपने उसकी डेथ के बाद उसको ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया ना, ब्रांडिंग कर दी। उसको आप बचा तो नहीं पाए, लेकिन उसके नाम से आप ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज द ब्रांड नाउ सेल्स। आखिरी स्पीच को ब्रांडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, सो ब्रांडिंग वाज गुड फॉर द होल फैमिली एंड द होल फैमिली कुड सपोर्ट इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि जो बात मैंने कही उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, मेरे कमेंट से भी डिसएग्री कर सकते हैं कि जैनब के नाम की ब्रांडिंग हो गई एंड द फिल्म एंड्स के उसके बाद जो बाकी की औरतें बच जाती हैं, क्योंकि मौलवी साहब को तो वो औरतें ही मार देती हैं, राइट। यस मैम ठीक है, एक डेथ का जवाब दूसरी डेथ से। फिल्म जो है ये क्या ये अप्रोप्रिएट था कि अगर मौलवी साहब ने ट्रांसजेंडर को मारा था तो बेटे को मारा था ट्रांसजेंडर को, राइट, तो उनकी बेटियां और बीवी जो हैं वो मौलवी साहब को उसी तरह से मार के बदला लेती। तो बेसिकली तो वो कानून अपने हाथ में ले रही हैं, और फिर जैनब की उसके ऊपर फांसी भी हो गई। तो यू कैन सी कि फिल्म के अंदर 2 मर्डर्स और 1 फांसी है, राइट, यस क्योंकि मैम जैनब जो है वो कानून को अपने हाथ में ले रही है, राइट। फुल फिल्म जो है रेपिस्ट का कुछ नहीं करती, ट्रांसजेंडर के जो रेपिस्ट हैं फिल्म उनके साथ कुछ भी नहीं करती। यस मैम उसको बिल्कुल इंसाफ के उन्हें पकड़ा भी नहीं जाते ना हाँ उसके पकड़े बाप ने इन्होंने रोशनी डाली है। हाँ पकड़े भी नहीं जाते। तो देर आर मेनी अदर थिंग्स यू कैन थिंक अबाउट। तो मैं आपसे सिंपली ये कही थी कि जहाँ पे आपने आर्टिकल में सदफ का नाम मेंशन किया वहां पे साइटेशन होनी चाहिए थी, राइट। और फिर दूसरी बात जो है वो ये है, आपने आखिर में कहा कि मैं अपने तौर से कहना चाहता हूँ कि औरतों के जुल्म कम होने चाहिए, या औरतों के से रेलेवेंट जो है वो टीवी पे ड्रामे कम होने चाहिए जुल्म वाले, क्योंकि उससे आपको लगता है कि अब्यूज इंक्रीज होती है, राइट। तो अब वो ये वाली बात जो है, आप अखबार का आर्टिकल तो नहीं लिख रहे ना, यू आर नॉट राइटिंग अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, यू आर राइटिंग एन एकेडमिक आर्टिकल। अखबार के आर्टिकल में जो है वो जर्नलिस्ट उठा के लिख देता है कि जी, बगैर किसी सबूत के लिख देता है कि ये दिखाने से मुआशरे में बेरारवी बढ़ रही है या औरतों पे जुल्म इंक्रीज हो रहे हैं। जो एकेडमिक्स में, क्योंकि आप इस वक्त एकेडमिक बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ड्रामे दिखाने से, ड्रामों में औरतों पे जुल्म दिखाने से क्राइम औरतों के अगेंस्ट इंक्रीज होता है, तो फिर आपको इसके लिए फर्दर स्टडी करना पड़ेगा, एकेडमिक रिसर्च करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप जो साइकोलॉजी वाले हैं वो तो ये करते हैं कि 10-20 लोगों को बिठा के एक एग्रेसिव या क्राइम शो दिखाते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि जब ये लोग वो फिल्म देख के, फॉर इंस्टेंस टॉम एंड जेरी को देख के उठे, और जेरी तो हर वक्त टॉम की कब्र बनाता रहता है, या उस पे गन चलाता है, या उस पे बॉम्ब ब्लास्ट करता रहता है। तो जिन लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा, बच्चों ने फॉर इंस्टेंस, वो टॉम एंड जेरी देखने के बाद बाहर निकले तो एक दूसरे से लड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे, राइट। तो वो फिर आपका प्रूफ होता है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को एग्रेसिव फिल्म दिखाई, लोग फिल्म देखने के बाद एग्रेसिव थे। आप जो बात कर रहे थे वो बेसिकली आपने बात की थी रिकमेंडेशंस के स्टाइल में कि जी ये होना चाहिए। आप अपनी मुकम्मल जब स्टडी कर लेते हैं, चाहे वो आपने इंफॉर्मेशन नॉलेज से इकट्ठा की हो या बाकी लिटरेचर पढ़ के इकट्ठा की हो, क्योंकि मैंने तो आपसे सेकेंडरी रिसर्च का ही कहा है। मैंने कहा आप लोग जिस मौजू पे बात कर रहे होते हैं, जस्ट ट्राई सीइंग कि और कौन इस तरह की बात कर रहा है। तो जो आपकी अपनी फिल्म जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वो आपका प्राइमरी डेटा है। जो आप लिटरेचर लिख रहे हैं, दूसरे लोगों की पढ़ी हुई लिखी हुई चीजें, वो आपका सेकेंडरी डेटा है। तो आपका प्राइमरी डेटा, आपका सेकेंडरी डेटा और आपकी ओपिनियन मिलके आपका रिसर्च पेपर या असाइनमेंट कंप्लीट करती है, राइट। आई सेड थ्री थिंग्स, प्राइमरी डेटा जो कि फिल्म इटसेल्फ जिसको आप देख रहे हैं, सेकेंडरी डेटा उसके बारे में लोगों ने क्या कहा, दूसरों के लिखे हुए आर्टिकल्स, दूसरों की कही हुई बातें, वो आपका सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा आपकी फिल्म है। नंबर 3, what you are thinking yourself about the situation. For instance, जैसे मैंने अभी कहा
कि जैनब की डेथ के साथ ही जैनब बिकेम अ ब्रांड, ठीक है, उसके नाम से चीजें बिकना शुरू हो गई, राइट। Yes, तो जी मैम। ये थोड़ा सा बुरा कमेंट था, जालिम कमेंट था कि उसकी फैमिली उसको तो नहीं बचा सकी लेकिन उसके नाम से ब्रांडिंग शुरू कर दी, जो कि अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है साइमल्टेनियसली। और फिर ये कि फिल्म ने, आपने बेसिकली अपने आर्टिकल के अंदर साइटेशन सदफ अहमद के साथ डेट मेंशन करें, अगर पेज नंबर मालूम है तो पेज नंबर मेंशन करें। अपार्ट फ्रॉम इट आई थिंक द प्रेजेंटेशन इज फाइन, अपना आर्ग्यूमेंट फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। यस मैम, थैंक यू।